विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस नागदा नगर पालिका परिषद को दी है। एम्बुलेंस को नगर पालिका नागदा को सौंपते हुए डॉक्टर चौहान ने कहा कि निश्चित यह एम्बुलेंस दुर्घटना के समय मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने विधायक डॉक्टर चौहान का आभार व्यक्त कर कहा कि निश्चित ही आपकी विधायक निधि से यह पुनीत कार्य आपके माध्यम से नगर पालिका करने जा रही है। इमरजेंसी में यह एम्बुलेंस घायलों के लिए वरदान साबित होगी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने भी विधायक डॉक्टर चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एम्बुलेंस सरकारी मापदंडों के अनुसार ही संचालित की जाएगी। दुर्घटना के समय यदि अस्पताल से किसी मरीज को अन्य अस्पताल या अन्य दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा तो शासकीय मापदंडों की तय राशि के अनुसार ही राशि लेकर निस्वार्थ भाव से यह एम्बुलेंस जन सेवा के रूप में शहर में कार्य करेगी। एम्बुलेंस के लोकार्पण के समय विधायक डॉक्टर चौहान के अलावा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र वाना, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, गोपाल यादव, बिट्टू यादव, भावना रावल, बबीता रघुवंशी, अनिल जोशी, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल, प्रकाश मालपानी, सुबोध स्वामी, हिम्मत राठौड़, दौलतराम प्रजापत, जाकिर गुड्डू, दीपक जैन, नरेंद्र कोठारी, बीएमओ डॉक्टर शिवराज कौशल, अनोखीलाल प्रजापत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पीके सुमन, नीलेश पंचोली आदि उपस्थित थे। सभी अतिथियों द्वारा एम्बुलेंस की विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर का भी सम्मान कर निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करने हेतु कहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक निधि से पहले वर्ष में हमने नागदा नगर पालिका को एम्बुलेंस समर्पित की है। आज हमारे सभी नगर के जनप्रतिनिधियों ने एम्बुलेंस का विधिवत पूजन अर्चन करके इसे जनता को समर्पित किया और मुझे विश्वास है कि इसका सदुपयोग नागदा के बीमारजनों को, नगर के सभी नागरिक भाइयों और बहनों को ठीक तरीके से मिल पाएगा। अपने परिवार में मरीज को नागदा नगर में अस्पताल तक या नागदा नगर के बाहर उज्जैन, रतलाम, इंदौर इत्यादि शहरों में मरीज को ले जाने में सुविधा होगी। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस एम्बुलेंस को हमने नगर पालिका के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया है और एम्बुलेंस विधायक निधि के माध्यम से लाने का और संचालित करने की एजेंसी भी नगर पालिका को ही की है। और उसके पीछे मूल भावना ये है कि सिविल हॉस्पिटल में कई बार ड्राइवर की अनुपस्थिति के कारण या किसी मैकेनिकल त्रुटि के, छोटी सी भी त्रुटि के कारण कई बार एम्बुलेंस उपलब्ध होने में शिकायतों की जो बातें हमारे सामने आई हैं, चूँकि नगर पालिका के पास ड्राइवर की और विभिन्न वाहनों के रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, नगर पालिका करती रहती है, इसलिए हमने ये तय किया कि नगर पालिका के भी इसका संचालन करें ताकि ड्राइवर और इसका जो रखरखाव है समय समय पर व्यवस्थित रूप से मिलता रहे और नगर की सेवा में ये उपलब्ध हो पाए। मैं कि 24 घंटे में कभी भी आपके पास फ़ोन आए, ये जनसेवा है, नौकरी दी। हो सकता है आपको सुबह से दोपहर तक कोई काम ना करना पड़े, हो सकता है कभी दिन भर कोई काम ना करना पड़े और अचानक आपको रात के ही सूचना मिल जाए तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मेरा तो 5 बजे तक ऑफिस था और मेरा ये अपन जनसेवा का काम कर रहे हैं। हो सकता है आप प्रतिदिन नगर पालिका में जितना काम कर सकते हो करते हो सकता है किसी दिन आपको उससे ज़्यादा सेवा भी करना पड़े, किसी दिन आपको कम काम करना पड़े, कभी दिन में कोई काम करना ना पड़े, रात्रि में ही अचानक लोगों की सेवा के लिए आपके पास कॉल आए। हम सेवा भाव से नगर पालिका इसको बहुत अच्छे से संचालित कर सके, ये जवाबदारी आपकी और इसको बहुत और इसीलिए आपको स्वागत करके पहले से हम भी करें।
है वो बात करें सेवा भाव से ऐसे कार्य करते ये सबने फोन भी उठाना, फोन मंडल चालू अध्यक्ष रखना जी, पड़ेगा। विजय पटेल जी, आदरणीय प्रकाश जैन जी, गोपाल भैया, अध्यक्ष जी, गोपाल भैया। पालिका परिषद और नागदा नगर के लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है कि माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से नागदा नगर कई सौगातें दी है और उसी सौगात में आज हमको एक एम्बुलेंस माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से दी है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि अब इस एम्बुलेंस के आने से शहर में कई बार दुर्घटना के समय जो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती तो उससे हमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। मैं माननीय विधायक जी को नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि माननीय विधायक जी ने हमें कई सौगातें दी है। अभी तो एम्बुलेंस मिली है, इसके बाद एक शव वाहन भी हमको मिलने वाला है, 5 शेड माननीय विधायक जी ने दी है और लगातार माननीय विधायक जी इस नागदा नगर को, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी विधानसभा को कई सौगातें दे रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इन सब माननीय विधायक निधि का लगभग सही उपयोग हमने लगा, क्योंकि माननीय विधायक जी ने भी पिछली बार अपनी पूरी स्वेच्छादान निधि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दे के एक शहर में और पूरे विधानसभा में मैसेज दिया कि निश्चित ही हम सेवा भाव के माध्यम से राजनीति हमारा पैसा नहीं, राजनीति हम सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। और चूँकि एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ एक प्रकल्प है, तो मैं माननीय विधायक जी को पूरी नगर परिषद से पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इसी प्रकार नगर को ऐसी सौगात देते रहे ताकि हम जो हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय पहुँचना और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर हम जो सेवा भाव करना उस मूल मंत्र तक पहुँच जाए। एक बार पुनः नगर पालिका परिषद की ओर से माननीय विधायक जी को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद। इसी प्रकार अपने विधायक जी से इस शहर का निरंतर विकास करते रहे। शुल्क जो शासकीय हमारे अस्पताल के अनुसार है वैसा ही शुल्क रहेगा, जैसा माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जब भी कोई फोन आएगा इमरजेंसी में तुरंत हमारा एम्बुलेंस और हमारा ड्राइवर लगातार अलर्ट रहेगा। जिस प्रकार हमारा फायर पे लगातार हमारा ड्राइवर और उनके साथ में हेल्पर तैयार रहता है, एम्बुलेंस पे भी लगातार हमारा ड्राइवर तैयार रहेगा। कभी भी ऐसी स्थिति में तुरंत हमारी एम्बुलेंस जब भी फ़ोन करेंगे वहाँ पहुँचेगी और जो भी घायल है उनके उपचार के लिए यहाँ के अस्पताल उज्जैन इंदौर जहाँ भी जाना पड़ा, जो हमारे भी BMO कौशल संघ से बताएंगे कि जो उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए एक शुल्क है, जो सेवा शुल्क है, जो केवल सेवा शुल्क के माध्यम सेवा के माध्यम से हमने इसका शुल्क रखा है। जो शासकीय प्रक्रिया जो शासकीय अस्पताल में है वो केवल शुल्क भी यहाँ रहेगा। तो लगातार एम्बुलेंस नित नई सेवाएँ के देने के लिए आज से नगर में चालू है। ये जो शुल्क है नागदा शहर में तो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, एक अस्पताल दूसरे अस्पताल पहुँचाना, लेकिन मान लो कहीं बाहर शिफ्ट करना है तो वो केवल बहुत कम नॉमिनल शुल्क पर, रियायती शुल्क पर हम ये माननीय विधायक जी के एम्बुलेंस से घायलों को सेवा देने वाले हैं। के द्वारा आज ये एम्बुलेंस दी गई है, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और इसका जरूरतमंद लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। तो इसका जो RKS से जो स्वास्थ्य निर्धारित रेट है वो शुल्क लगेगा।